उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इंजीनियर की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 2 घंटे तक मौत से जूझने वाले युवराज की चीख पुकार के बारे में सोचकर आप सिहर उठेंगे। कार की छत पर चिल्लाता रहा, लेकिन आधी रात को सिस्टम गहरी नींद में था। अब सवाल सिर्फ इतना है, अफसोस इस बात का है कि घटना के 60 घंटे बाद ये सिस्टम आखिर कैसे सोया हुआ है। सिस्टम की लापरवाही का नतीजा है कि 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अब इस दुनिया में नहीं है। युवराज 2 से ढाई घंटे तक मदद मांगता रहा। नाले के बीच कार पर खड़े होकर बचाओ बचाओ की गुहार लगाता रहा, लेकिन नोएडा में अफसर गहरी नींद में सो रहे थे। हादसे के बाद 60 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन 60 घंटे बाद भी अब तक न कोई गिरफ्तारी हुई। बिल्डर्स पर न तो हत्या का केस दर्ज हुआ। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त करके जांच और एक्शन की कहानी बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जेई पर कार्रवाई के नाम पर बड़े अफसरों का बचाव किया जा रहा है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर्स को बचाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि प्रोजेक्ट से जुड़े बिल्डर्स, वेस्ट टाउन प्लानर और लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन के ऊपर एफआईआर को भी 24 घंटे बीत चुके हैं। कल परिवार और स्थानीय लोगों के हंगामे के बाद नॉलेज पार्क थाने में एफआईआर दर्ज की गई, लेकिन अब तक कोई एक्शन होता नहीं दिख रहा। प्रशासन के इसी रवैये से युवराज की जान नहीं बचाई जा सकी, लेकिन अब भी सिस्टम जागा नहीं। युवराज के पिता राजकुमार नाले में कार गिरने के कुछ ही मिनट बाद मौके पर पहुंच गए थे। राजकुमार की बेबसी जानेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था और हमको बोल रहा था, रिपीटेडली बोल रहा था फोन पर जब भी बात हो रही थी कि पापा बचाओ, पापा बचाओ, हेल्प हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे। लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। अपनी आंखों के सामने एक बेबस पिता ने अपना बेटा खो दिया। लोग तमाशबीन बने रहे, सिस्टम तमाशबीन रहा। ये घटना भले ही लोगों को झकझोर रही है, सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सिस्टम की थकान उतरने का नाम नहीं ले रही। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 80 मिनट तक युवराज चीखता रहा। और चलिए अब आपको ऐसे 7 सबूत बताते हैं जिससे सिस्टम की नाकामी साफ साफ दिख रही है। कुछ मिनट में ही पुलिस पहुंची, रेस्क्यू का कोई इंतजाम नहीं किया। पुलिस के पास गोताखोर नहीं, बोट का इंतजाम नहीं हो पाया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ के जवान भी पानी में नहीं उतरे। फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ की टीम मौजूद होने के बावजूद रेस्क्यू नहीं हो पाया। 2.5 घंटे तक गाजियाबाद से एनडीआरएफ के आने का इंतजार होता रहा। एनडीआरएफ के आने के बाद बॉडी निकालने में ही 4 घंटे लगे। युवराज ने मोबाइल फ्लैश से लोकेशन बताई, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ पाया। युवराज लगातार चीख रहा था और पुकार लगा रहा था अपनी मदद के लिए। हालांकि लोग यहां पर इकट्ठा हो गए थे, उसके पिता भी पुलिस को फोन कर चुके थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई। तभी उसी भीड़ में एक शख्स जो हमारे साथ हैं वो बचाने के लिए उसे उस पानी के अंदर कूदे। एक बार आपसे समझेंगे, जब यहाँ पर भीड़ इकट्ठा थी, आप यहाँ पर आए, क्या लगा आपको? आप भी तो भीड़ के साथ खड़े होते और देखते रहते सब जी। ये 16 तारीख को रात को 12 बजे की घटना है। 12 बजे की घटना है। लड़का युवराज जो है, गाड़ी अनकंट्रोल होने के कारण स्पीड नहीं थी, लेकिन यहाँ पे बैरिकेड भी नहीं था। देख रहे हो आप, बिल्कुल रोड के लेवल। बिल्कुल, एक बार जगह मुझे समझाइए। यहाँ पे आप लोग पीछे हट जाइए भाई सब जरा। यही बैरिकेड, क्या ये पहले इस तरह के बैरिकेड लगे हुए थे? ये 2 दिन बाद लगाए गए हैं। ये जिस दिन हादसा हुआ या उसके पहले कभी? नहीं, पहले कभी नहीं लगे थे। घटना के बाद कभी भी नहीं लगे थे जी। कभी नहीं लगे। ये फिर क्या हुआ? गाड़ी यहाँ से आप बता रहे हैं कि तेजी से आ रही थी उस वक्त? तेजी नहीं थी गाड़ी की कुछ भी। 40-50 नॉर्मल चलती है गाड़ी। ठीक है। अगर बैरिकेड वगैरह होते तो क्या वो गाड़ी नहीं बचती? 100% बड़ी गाड़ी थी। ग्रैंड विटारा बता रहे थे, कंट्रोल ही हो जाती, लेकिन कोहरे में ना दिखने के कारण। और सबसे मेन चीज़, नोएडा प्राधिकरण अथॉरिटी की गलती। जिस टाइम ही रोड बने, दीवार क्यों नहीं बनी, फुटपाथ क्यों नहीं बनी? यहाँ पे गाड़ी टकरा के कम से कम ऊपर तो रुकती, गाड़ी टूटती, आदमी सेफ बचाता। 50, 60, 70, 80 की स्पीड पर गाड़ी में आदमी नहीं मरता है बड़ी गाड़ी में, वो आदमी लड़का बच जाता है। लेकिन गाड़ी बिल्कुल रोड, फुटपाथ रोड के लेवल पे होने के कारण 50-60 की स्पीड पर गाड़ी जाके पड़ी सीधा पानी में। पानी में जाने के बाद लड़के ने अपने पिताजी से कॉल भी किया कि पापा मैं तालाब में गिर चुका हूँ, नाले में गिर चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं कहाँ गिरा हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए।
अब उनके पिताजी किस तरीके से आए, इतनी बात मुझे पता है कि उनकी बात हुई है, लेकिन मुझे नहीं पता पापा की लोकेशन कैसे पता चली या उसी ने लोकेशन भेजी थी, उसका मुझे नहीं पता। लेकिन उनके पिताजी मौके पर आ गए थे। कुछ देर बाद ही पुलिस भी आ गई थी। पुलिस वालों के पास कोई साधन नहीं था उस लड़के बचाने के लिए। क्यों? कुछ लोग बुजुर्ग भी थे, जो नौजवान थे पुलिस में, उन पर तैरना नहीं आता था, और प्लस में इतनी धुंध, बहुत सारी चीज़ें थी, कोई इसमें अंदर नहीं गया। और देखिए ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से कार नाले में गिरी। 80 मिनट तक युवराज जो है वो अपनी जिंदगी बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन फेल्ड सिस्टम, थका हुआ सिस्टम, हारा हुआ प्रशासन बचा नहीं पाया। अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, क्रेन और लाइट से क्या किया, बहरहाल युवराज की जान चली गई। इस सिस्टम ने युवराज की जान ले ली। जूनियर इंजीनियर को बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन बड़े अधिकारियों को बचाने की मुहिम चल रही है। इस देश में कोई नियम नहीं है, कहीं कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, कोई बैरिकेटिंग नहीं होती है, कोई साइनेज नहीं होता है। सबसे सस्ती अगर इस देश में कोई चीज़ है तो वो है इंसान की जान।